हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 2i cap plus 3j cap Newton. Work done by this force is 0 when a particle is moved on the line 3y plus kx equals 5. Here value of k is, we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done by a given force. तो work done होता है हमारे पास force into displacement. यहाँ पे जब हम फोर्स लगा के फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसको फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज नोन एज वर्क डन, जिसको हम यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन पार्टिकल. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे फोर्स गिवन है, दैट इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन. इसका मतलब यहाँ पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास I और J दो कंपोनेंट दे रखे हैं. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फोर्स का एंगल देखेंगे, दैट विल बी गिवन एज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ J कैप विद रिस्पेक्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ I कैप. तो ये आ जाएगा 3/2 के बराबर. यानी हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो tan इनवर्स 3/2 एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं ऑन द गिवन पार्टिकल. क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन ये दे रखी है कि जो वर्क डन है वो 0 के बराबर है. तो वर्क डन 0 होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आना चाहिए. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास पार्टिकल है, इट इज मूविंग अलोंग अ लाइन 3y प्लस kx इक्वल्स 5. यानी हमारे पास जो मोशन की डायरेक्शन है, सो वी कैन राइट हियर इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर मोशन दैट विल बी गिवन एज 3y प्लस kx इक्वल्स 5 के बराबर. इसको हम यहाँ पे y के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज माइनस kx प्लस 5 एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 3. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज y इक्वल्स mx प्लस माइनस c के बराबर. तो जो हमारे पास यहाँ पे स्लोप है लाइन का, इट विल बी गिवन एज, इसको मैं m1 से इंडिकेट करती हूँ, m1 इज गिवन एज माइनस k/3. यानी जिस भी लाइन में हमारे पास पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका जो स्लोप है वो माइनस k/3 के बराबर है. साथ में हमने यहाँ पे फोर्स का जो स्लोप है वो भी कैलकुलेट कर दिया, और कंडीशन हमें ये दे रखी है वर्क की, दैट इज गिवन एज 0. ये हमारे पास 0 के बराबर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना ही उसकी वैल्यू 0 है, ना ही डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो एक ही कंडीशन में वर्क 0 हो सकता है जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने का ये मतलब हो गया कि हमारे पास जो फोर्स का स्लोप आएगा, we can write here slope of force and slope of displacement, या जिस भी लाइन के अलोंग हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हम उस लाइन के स्लोप की बात कर रहे हैं. इनका जो यहाँ पे स्लोप का प्रोडक्ट आएगा वो -1 के बराबर आना चाहिए. थीटा की वैल्यू क्योंकि 90 डिग्री है, इसका मतलब जो फोर्स और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, दोनों के स्लोप एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, जिसकी वजह से इनका जो स्लोप आएगा दैट इज m1 m2, इट विल बिकम -1. जो फोर्स है इसका जो स्लोप है ये हमारे पास 3/2 के बराबर है, और जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है जिसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट इज गिवन एज माइनस k/3. इनकी वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो k की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2. So from the given question, we can say here the value of k is 2. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.